हमारे खुदाम यस्सु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5वां बाब 33 से 39 आयत तक। एक दिन फकीरों और फरीसियों ने यस्सु से कहा कि यूहन्ना के शागिर्द क्यों अक्सर रोज़ा रखते और दुआ करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे तो खाते और पीते हैं। मगर यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उन दिनों में वो रोज़ा रखेंगे। यस्सु ने उनसे ये तमसील भी कही कि कोई आदमी पुरानी पोशाक पर नई पोशाक में से फाड़ कर पैबंद नहीं लगाता, वरना नई को तो फाड़ता है, और नई का पैबंद पुरानी के मुसावी नहीं होता, और नई में पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, वरना नई में मशकों को फाड़ कर बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद होंगी, बल्कि नई में नई मशकों में भरनी चाहिए। और पुरानी में पी कर फौरन नई की ख्वाहिश कोई नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही बेहतर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि फरीसियों ने एक और चाल का सहारा लिया। वो रोज़ा रखने के बारे में यस्सु से इस्तफसार करने लगे। आखिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द भी तो अपने उस्ताद की रहबाना ज़िंदगी की पैरवी करते थे, और फरीसियों के शागिर्द भी कई रसूमाती रोज़े रखते थे, मगर यस्सु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। आखिर क्यों? यस्सु के जवाब का मतलब ये था कि जब तक मैं उनके साथ हूँ, मेरे शागिर्दों को रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ वो रोज़ा रखने को गम खाने और मातम करने से मुंसलिक करता है, मगर वक्त आएगा कि मैं उनसे जुदा किया जाऊंगा, यानी पुरतशद्दुद मौत के वसीले से। फिर वो रोज़ा रखेंगे और अपने गम का इजहार करेंगे। इसके बाद 3 तफसीलें हैं जो सिखाती हैं कि एक नए निज़ाम का आगाज़ हो चुका है, और नए और पुराने निज़ाम को किसी सूरत बाहम मिलाया नहीं जा सकता। पहली तमसील में पुरानी पोशाक शरई निज़ाम की नुमाइंदगी करती है, जबकि नई पोशाक फजल के दौर की तस्वीर है। ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। शरीयत और फजल को मिलाने की कोशिश दोनों को बिगाड़ कर रख देती है। अगर नई पोशाक में से फाड़ कर पैबंद पुरानी पोशाक में लगाया जाए तो नई पोशाक भी खराब होती है, और वो पैबंद पुरानी पोशाक में मेल भी नहीं खाता, यानी न शक्ल और शुबाहत में न ताकत के लिहाज से। दूसरी तमसील नई मैं को पुरानी मशकों में भरने की हमाकत दिखाती है। नई मैं का खमीर उठता है तो मशकों पर दबाव पड़ता है। पुरानी मशकों में इतनी लचक नहीं होती कि इस दबाव को बर्दाश्त कर सकें। मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है। यहूदियत के पुराने रवाज, रवायात और आइनो ज़वाबत में नए निज़ाम की खुशी, कुव्वत और अफराद समा नहीं सकती। इस बाब में नई मैं हमें उस गैर रवायती तरीके में नज़र आती है जिससे 4 आदमी मफलूज को यस्सु के पास लाए थे। पुरानी मशकें फरीसियों की बेमज़ा रस्म परस्ती और सर्द महरी की तस्वीर हैं। तीसरी तमसील में बयान हुआ कि कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। यहाँ हमें ये तस्वीर नज़र आती है कि इंसान फितरतन पुरानी बातें छोड़कर नई बातों को अपनाने से झिझकता है। यहूदियों की जगह मसीहियत, शरीयत के बदले फजल, साए की जगह ठोस हकीकत की तरफ फिरना उसे अज़हद मुश्किल लगता है। यानी जो इंसान रवाजों, इंसानी इंतज़ामात, बुजुर्गों के मजहब का आदी हो चुका हो, वो बादशाही के नए असूल और कुव्वत को कभी पसंद नहीं करता। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।